रेनिशा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। रेनिशा जी बताइए, सोने और चांदी में आज रणनीति क्या अपनाई जाए? गोल्ड और सिल्वर में मैं रेकमेंड करूंगी कि गोल्ड में आप बाय कर सकते हैं 29,980 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 29,910 का और ऊपर में टारगेट रहेगा 30,100 का। सिल्वर में प्राइजेस $26 पर बहुत ही सपोर्ट ले रही है पिछले 6-7 महीने से, तो वही सपोर्ट इंटैक्ट है कॉमेक्स इंटरनेशनल मार्केट में। और प्राइजेस जब तक $28.5 के ऊपर ट्रेड नहीं करती तब तक व्यू हमारा रेंज बाउंड रहेगा। एक बार $28.5 के ऊपर प्राइजेस निकलती है तो $30 का एक्सपेक्टेशन है, मतलब यहाँ से 5-6% की अपसाइड है। तो सिल्वर में फॉर इंट्राडे बुलिश है और मैं रेकमेंड करूंगी बाय करने के लिए सिल्वर 53,400 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 53,150 का और ऊपर में टारगेट रहेगा 54,000 का। चलिए, तो यहाँ पर एडलवाइस की तरफ से रेकमेंडेशन है कि आप सोने और चांदी को आज इंट्राडे में खरीद कर चलें। अच्छा खासा मुनाफा आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। सोना 30,100 का लेवल आज दिन में छू सकता है। लेकिन फोकस अब कच्चे तेल पर करेंगे। इसमें हमने देखा है जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। आज ऑफकोर्स ½ % की गिरावट है। एक समय हमने नाइमिक्स पर कच्चे तेल को $92 के लेवल के ऊपर भी जाते हुए देखा था, लेकिन अब वहां से फिर से एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार फिर भी इंटैक्ट है, हरे निशान के साथ ही शुरुआत हुई थी और अभी भी वो मेंटेन्ड है। 5100 के ऊपर भी हमने इसे निकलते हुए देखा। इनफैक्ट 5103 के पास हमने इसे इंट्राडे का हाइज भी बनाते हुए देखा है। ब्रेंट की अगर बात की जाए तो $109-110 के करीब ये भी अपने आप को मेंटेन किए हुए है और 11 हफ्ते के हाई लेवल्स पर ब्रेंट क्रूड को हमने ट्रेड करता हुआ देखा, जबकि WTI क्रूड की अगर बात की जाए तो वो 2 से ढाई हफ्ते के उच्चतम स्तर के पास कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में मजबूत रुपए के बावजूद भी हम देख रहे हैं MCX पर कच्चा तेल नॉन एग्रो कमोडिटीज में एक अपवाद साबित हुआ और इसमें तेजी देखने को मिल रही है। रेनिशा जी, कच्चे तेल में अब आपका व्यू क्या बन रहा है? जिस तरह के संकेत और अब हरिकेन को लेकर भी यहाँ पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इन सबको देख के क्या करने की आप रणनीति देंगी? क्या खरीदारी बनती है आज? कच्चे तेल में जो 2 दिनों से बढ़त आई है 5 से 6%, उसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म अर्नेस्टो है वो हरिकेन बन सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन है और वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को आज वहाँ पे लैंडफॉल हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशन से प्राइसेस बढ़ रही है क्योंकि जब भी हरिकेन लैंडफॉल होता है तो जो वहाँ की एरिया की रिफाइनरीज होती हैं वो थोड़ी बहुत शट डाउन करनी पड़ सकती है। एक ये फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है जो पिछले हफ्ते यूएस का नॉन फार्म का पेरोल डेटा आया था वो काफी अच्छा था, बेटर देन एक्सपेक्टेशन था। तो ये एक स्पेकुलेशन आया था मार्केट में कि यूएस में रिकवरी आ रही है और ऑयल डिमांड आ सकती है। और तीसरा फैक्टर है जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज कल रिलीज होने वाली है, वो भी एक्सपेक्टेशन है कि वो ड्रॉप हो सकती है। तो ये तीनों फैक्टर्स के कारण क्रूड ऑयल में अच्छी 5 से 6% बढ़त मिल चुकी है हमें, बट इवन आज भी लग रहा है कि ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डिप्स पे बाय कीजिए अराउंड 5090 के आसपास। स्टॉप लॉस रखिए 5040 का और ऊपर में टारगेट रहेगा 5160 का। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। रेनिशा जी बनी रहेंगे हमारे साथ और चर्चा करेंगे उनके साथ बेस मेटल्स के बारे में।